हाँ तो प्यारे बच्चों, फाइनली मेरे पास क्लास 10 के इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम अपने स्कूल से मंगवाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी विद्यार्थी का सेंटअप एग्जाम यहाँ पे इंग्लिश का पेपर 20 नवंबर यानी कि 20 तारीख को होगी, तो इस पेपर को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते हैं तो आपके इंग्लिश के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बतलाएंगे और पूरा आंसर 100% करेक्ट बतलाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी कलम लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को लिख लीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे सेट कोड ए रहेंगे आपके पेपर में और सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 113 रहेंगे। और आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों, 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्या कीजिएगा, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है, एग्जाम देने से पहले इसको सही से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे सेक्शन ए में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 50% का ही उत्तर देना होता है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है ना, क्या कराए कि द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आर सी हचिसन आर डिजाइन टू टेस्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बतलाते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मेंटल स्पीड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर विलियम्स से दैट द डेज स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे डेज वाज या एंड एक्स क्या एक्सेप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्लू। गिल्लू वाज या वेयर एन एक्सेप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देयर हैव बीन रेयर ग्लिप्सेस ऑफ एन डेस अप्रोच इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। तो इसका जो सही और सटीक राइट आंसर भरा जाएगा खाली स्थान पे इनलाइटनेट भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डेस डिलीवर द स्पीच विच एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हंग सान सू की। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हर्षन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए छठा नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि द बॉय कैरियर्स लैम्प एंड ए जग ऑफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वार्म साइडर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू, सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, क्या पूछा गया बच्चों, देखिएगा कि इंडियन सोसाइटी हैज़ एक्सहेबिटेड इट्स कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। ऑप्शन और भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एवरीबॉडी वाज शूटिंग एंड नो बडी वाज लिसनिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि आर सी हचिसन थिंग्स ही विल गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटम एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, इंग्लिश में यहाँ पे पूरा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि बर्निंग द लिप्स इज़ नॉट गुड फॉर इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉप्स ऑफ डैश स्लाइड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द स्क्वायर माउथ्स। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मिल्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाली स्थान में मिल्क भरा जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए, प्रश्न ये कराए कि द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ विजुअल डिसोनेंसेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 13 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी can no longer but treacherically bound to the strenuous midnight of days and war। तो इसका का ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रिसेप्शन। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि द ऑल वोमेंस वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मोरिजन वाज सॉफ्ट बट क्या हो जाएगा पर बच्चों, म्यूजिकल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ईस्टर्न हो जाएगा पर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द डेज ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग।
क्या हो जाएगा बच्चों, वेटिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा का चीज़ हुई, आपसे पूछ रहा है कि वाज एफेड व्हेन द वाटर रीच हर एंकल्स, तो यहाँ पे ग्रांड मदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि आवर ग्रोप्स वेयर प्लानेट टू कंसोल इट नोन द डेज वेंडियर इन दियर सेट्स, तो यहाँ पे जो लाइन है ना पहले, जो इसमें खाली स्थान कहाँ भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 17 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा पेंसिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कर रहा है, आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल डेज बाउंड, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या भरा जाएगा बच्चों, मेटल्स। यहाँ पे देखिए खालिस्तान में क्या चीज़ भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 18 का, तो एक्रेस भराया जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि इट टाइम्स राधाज फ्रेंड्स बनीस डैश, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों, इसका हैप्पीनेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होप हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि द रिच मैन प्रे टू कल्पका फॉर ए पोर्ट ऑफ गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ना जी। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर विलिप्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरोचो, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ पे द डेज इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरोचो, पोर्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए, अगर हम सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर की तो खाली याद करना है। यहाँ पे देखिए पैरोचो क्या कराएगी, द चिल्ड्रेन यूज टू लीन ऑन दियर डेज टू हर मार्था स्टोरीज, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या चीज़ भरा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो खालिस्तान में यहाँ पे बर्ड्स भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे सॉरी बर्ड्स नहीं 24 का बैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि म्यूजिक इन द विलेजेस अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूजिशियन, टेलीविजन, रेडियो या फिर बर्ड्स, तो यहाँ पे बर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से कि द पोइट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे 27वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दुर्गा प्रसाद पंडा इज प्राइमरीली ए क्या था बच्चों, टीचर, डॉक्टर या फिर पुलिसमैन, तो टीचर थे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि इट टाइम्स राधाज फ्रेंड्स आर, तो बच्चों राधा का जो दोस्त थी ना बच्चों, वो कैसा थी, हैप्पी थी या फिर कैसा थी, तो बच्चों आपको अगर पता नहीं है तो वरियड थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द रिच मैन सोल्ड हिज डैश टू गैदर गोल्ड, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्शियंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या करा है कि द कोयल इज, तो बच्चों द कोयल इज क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्टलेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाली ऑब्टेन द बीए डिग्री फ्रॉम द डेस यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न ये करा है कि बाबू आपको बताना है कि फेरियस एंड नॉर्म्स स्टॉल आउट इन द लेफ्ट ग्रीन लाइट हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि हल्कू एंड मुन्नी वेयर वाज इन, तो बच्चों ये डेप्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी, डेप्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि देयर आर डेज जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डाइजिस, तो यहाँ पे इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर देखा जाए 35 नंबर प्रश्न क्या कराया कि 15 ईयर्स बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी डेज टू काउंट, तो
तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 4 को विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका सही और सटीक आंसर का 35 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलियंस हो जाएगा। देखिए पर जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज, क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नर्स शेयर द सन नाउ यू इन योर कंज्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं पर बच्चों इंग्लिश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इंडियन हो जाएगा पर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन। देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लुकिंग इट द मिरर द मदर फेल्ट डेस ऑल ऑफ द सडन। तो इसका जो सही और सटीक आंसर बैठता है पर बच्चों हैप्पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या कराए कि द नरेटर कुड नॉट मैरी हिज गर्लफ्रेंड बिकॉज ऑफ अपोजिट फ्रॉम हिज डेथ। तो यहाँ पे रिलेटिव्स, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पेरेंट्स हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरेंट्स। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को पूरा घोल के पी लीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है कि हल्कू टुक सम डेज फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप। तो यहाँ पे कॉयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या कराएगा, डेज प्रोवाइडेड टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द एलर्जिया। तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे 1 से 40 तक जो है ना पर जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस बता चुके हैं। अगर इससे आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना हमें भेजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह मिलेगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको सभी क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।